जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स का मॉडल सेट का हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। कितना 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहला प्रश्न क्या है, किसी माध्यम की आपेक्षिक प्रावैधुता ये होती है। बतलाइए किसी माध्यम की आपेक्षिक प्रावैधुता क्या होती है। एप्सिलॉन, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन बट्टे एप्सिलॉन एना 0 लगा दीजिएगा तो एप्सिलॉन नॉट पढ़िएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। और क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, ध्यान में रखिएगा। देखिएगा आवेश का बीमा क्या होता है, आवेश का डायमेंशन क्या होता है। इसका डायमेंशन 80 होता है। क्या होता है 80। और इस तरह से इसको घेर देना चाहिए, ठीक है ना, बीमा करा देना चाहिए। देखिए बीमा नहीं कराया है, इसको बीमा करवा देना चाहिए भैया को। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र ये संरक्षी होता है। क्या होता है, संरक्षी। अगला देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक याद होना चाहिए। क्या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक कूलम्ब मीटर होता है। कूलम्ब मीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप क्या कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। लाइक करना भूल जाते हैं, लाइक कर दीजिए। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक भी वीडियो आपका छूटे नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। जल्दी से आप सभी 30 के कंप्लीट करवाइए, उसके बाद हम आपको फेस कैम वीडियो देंगे। अगला देखिए, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रो कूलम्ब हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स का मान कितना होगा। देखिए 36 पाई, सेम टू सेम क्वेश्चन डालता है, ठीक है ना। याद रखिएगा 36 पाई अगुने 10 की घात 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे R होता है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पढ़िएगा, Q बट्टे R पढ़िएगा, ठीक है ना। R स्क्वायर नहीं होगा, विभव पूछ रहा है इसलिए, ठीक है। तीव्रता पूछेगा फिर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, एक फैराड बराबर क्या होता है। 1 कूलम्ब प्रति वोल्ट होता है। अब यही ऊपर जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा, 1 कूलम्ब वोल्ट इनवर्स। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए मार दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। इस तरह से एक क्वेश्चन आपको समतुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम समझा देते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ए तथा बी यानी ए बिंदु और बी बिंदु के बीच समतुल्य धारिता आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए समझाते हैं, समझिएगा। देखिए धारिता ज्ञात करना है। देखिए इस फिगर को देखिए, अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा, ऐसे नहीं पढ़े होंगे तो समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। ये विद्युत क्षेत्र एवं धारिता वाला चैप्टर है। देखिए तो ए और बी के बीच धारिता ज्ञात करना, इस फिगर को देखिए। इस फिगर को देखने पर ये वाला इतना से इतना और इतना से इतना देखने के बाद ये पता चलेगा भैया तो ये तो श्रेणी क्रम में जुड़ा है। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में ये जुड़ा हुआ है। देखिए श्रेणी क्रम में जब जुड़ा हुआ होगा तो 1/r बराबर निकाल लिए। जब श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा तो 1/r के बराबर में निकालते हैं। तो पहला कितना है, देखिए 1/4 यानी बट्टे के रूप में ज्ञात करना है। फिर प्लस, फिर ये पहला आपका, फिर दूसरा 1/4। अब इस तरह बट्टे के रूप में ज्ञात करना है। अब फिर इसका एलसीएम ले लीजिए आप, 4 1 + 1 हो जाएगा। अब देखिए 1 2 बट्टे कितना हो जाएगा, 2 बट्टे आपका 4 हो जाएगा। काट दीजिए, 1 बट्टे कितना आ जाएगा, 2। अब 1/2 किसके इक्वल में, 1/r के बराबर में निकाले हैं 1/2। अब बदले कौन में गुना होगा तब ना हमको r का मान पता होगा। तो r बराबर क्या हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो 2 आ जाएगा। तो r का मान यानी ये दोनों श्रेणी क्रम में जोड़े तो इसका आंसर कितना आ गया, 2 माइक्रो फैराड, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब ये जोड़ दिए हैं तो अब तो बउआ तो ये ऐसे हो गया ना। अब ये पूरा इस तरह हो गया। अब देखिए इस तरह से हो गया। अब देखिए ये तो पहले से, अब ये दोनों को जोड़ने, ये दोनों को जोड़ने पर इस तरह से बना हुआ है। तो ये अब आपका इस तरह से है। अब देखिए इस तरह से है। अब देखिए इसको देखिए, फिर इसको देखिए। अब ये दोनों बुआ को देखिएगा तो ये दिखाई कैसे देगा, ये आपको समांतर क्रम में। देखिए जब समांतर क्रम में जोड़ना हो तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तब इसका मान अभी तुरंत निकाल है कितना, 2। और इसका मान देखिए भी 2 दिया गया, तो 2 को जोड़ दीजिए, इसका मान फिर 4 आ गया। अब देखिए अब ये दोनों बुआ को जोड़ दिए तो अब ये सब एक क्या जैसा न हो गया। ये सब ये दोनों को जोड़े न दिए हैं। अब ये सब एक जैसन हो गया। इसका भी मान कितना आ गया, 4। अब इसका और अब मान 4 आ गया है दोनों। अब सब डायरेक्ट इस तरह से बन जाएगा। अब सभी श्रेणी क्रम है, अब तीनों श्रेणी क्रम बन गए। अब तीनों श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो फिर क्या कीजिएगा, बट्टे के रूप में, फिर 1/r के इक्वल में निकालिए। ये दोनों को मान अभी जोड़े थे, कितना आया 1/4। फिर इसका भी मान 1/4, फिर इसका भी मान देखिए 1/4 है, फिर इसका भी मान है 1/4 + 1/4। चलिए एलसीएम लीजिए, 4
कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। एक एक 1+1+1 कितना हो जाएगा 3/4, 3/4 तो 1/r बराबर 3/4 आ गया। ठीक है, तो अब कौन भी गुना कीजिए क्या होगा, तो r बराबर क्या होगा 4/3 होगा। देखिए माइक्रोफैराड, देखिए कौन ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर देखिए कौन होगा छिपल 4/3 माइक्रोफैराड। देखिए ऑप्शन नंबर बी है। चलिए तो क्या हो जाएगा 8 का बिल्कुल बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। चलिए ये सब चैप्टर जब ये पढ़िएगा तब ये समझ में आएगा। ठीक है, जहाँ भी पढ़ते हैं थोड़ा बढ़िया से पढ़िए। देखिए अगला देखिए, ऐसे हम आपको जितना क्वेश्चन करवा देंगे उससे बाहर तो नहीं पूछेगा। ठीक है, जैसे आप जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ पर अच्छा से पढ़िए, थ्योरी के कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए ताकि आपको आगे भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। देखिए 9 नंबर है, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता क्या होगी। देखिए इसकी जो धारिता जो होगा ना, इसकी धारिता आपका 2 गुने 10⁻⁻4 फैराडे होगा। कितना 2 गुने 10⁻⁻4। देखिए अगला को विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक फैराडे होता है। क्या होता है फैराड। देखिए कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड का मान क्या होता है, आपको बी वाला ट्रिक आपको पता होना चाहिए। BBROYG बी, इतना याद रखिए। BBRY आपको याद रखना है। तो आपको बतलाए हैं ट्रिक 0 1 2 3 4 5 6। देखिए अभी आपसे पूछा है किसका, हरा, तो देखिए जी मतलब होता है क्या हरा, तो हरा रंग के सामने कितना आया 5, तो हरा रंग का मान 5 हो जाएगा। फिर वाई का पूछेगा येलो का 4, ऑरेंज का फिर नारंगी 3। ये सब आपको हम पहले भी बताए हुए हैं। ठीक है, और ब्लू पहला का नीला हो जाएगा, पहला नीला का ये सब आपको हम पहले भी बतला चुके हैं। तो देखिए हरा रंग का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध ये बढ़ता है तापमान के बढ़ने से। देखिए 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट होते क्या गया कार। देखिए डब्लू पूछ रहा है आपसे, क्या डब्लू पूछ रहा है क्या गया कार कितना होगा। देखिए डब्लू बराबर क्या फार्मूला होता है, ऊर्जा पूछ रहा है, ऊर्जा I² क्या होता है, I² RT होता है। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। इस फार्मूला आपके मन पर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए I का मान आपका 10 एम्पियर है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 10 × 10। अब फिर गुना R का मान देखिए कहाँ है विभवांतर, सॉरी प्रतिरोध कहाँ है, 10 सेकेंड तक धारा प्रवाहित होती है। और यदि तार का विभवांतर कितना हो 15 वोल्ट हो। देखिए यहाँ पर आपको आर का तो मान देवे नहीं किया है, तो देखिए आर का मान नहीं दिया है तो आपको आर का मान पहले निकालना होगा। कैसे निकालिएगा, तो देखिए V बराबर फार्मूला होता है IR, तो IR होता है कि नहीं, ओम के नियम 10वां में पढ़े होंगे। तो देखिए तो अब देखिए आर का मान V/I हो जाएगा, गुना में बराबर आर। देखिए आर बराबर क्या होगा V/I। देखिए V का मान और I का मान आपको दिया गया है, तो V का मान आपको देखिए कितना है, विभवांतर 15 वोल्ट है और I आपको देखिए कितना है 10 एम्पियर है धारा। 10 से आप कीजिएगा तो आर का मान आ गया 5 या 15, 5 दूनी 10, 3/2 क्या आ गया आर का मान। आर का मान कितना निकाल लिए 3/2। अब मार दीजिए बाजी, 10 × I² फार्मूला होता है I² RT। अब लिखिए 10 × 10, आर का मान अभी कितना निकाले, आर का मान निकाले 3/2, हाँ यही निकाले। फिर गुना कीजिए 10 सेकेंड तक, फिर टाइम आपको कितना दिया गया है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। अब काट दीजिए, काटिए 2 से काटिए, 2 पंचे 10 और 10 दहें के 100 और 5 तिया 15। 100 का 15 से गुना कीजिए, 100 और गुने 15, 15 एकम 15 और 2 गो लड्डू, 1500 क्या होगा जूल। देखिए कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, तो 1500 जूल हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते समझ गए। अगला देखिए, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है नाइक्रोम। निक्रोम लिखा है, गलत लिखा है, नाइक्रोम कर लीजिएगा, नाइक्रोम। ठीक है, नाइक्रोम इस तरह भैया होता है, नाई युवा वाला होता है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर मान लीजिए। देखिए 25 वाट, डब्लू मतलब वाट, 220 वोल्ट तथा 100 वाट तथा 220 वोल्ट के दो बल्बों में से प्रतिरोध ज्यादा किसका होगा। देखिए प्रतिरोध 25 वाट वाला का हो जाएगा, किसका 25 वाट वाला। सेल का विभव बल मापा जाता है विभव मापी के द्वारा। क्या विभव मापी के द्वारा पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन। ठीक है ना। चलिएगा व्हीट स्टोन बीज से मापा जाता है।
देखिए उच्च प्रतिरोध निम्न प्रतिरोध, यानी उच्च प्रतिरोध निम्न प्रतिरोध दोनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत ये आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण ऑप्शन नंबर जो भी बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। देखिए चुंबकीय क्षेत्र जो बी सदिश है, एना रहता है मतलब ये वेक्टर है, वेक्टर मतलब सदिश हुआ, ठीक है ना। बी सदिश में अवस्थित एम सदिश चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण। देखिए एना है ना, ऐसे ई टॉर्क, इसको पढ़ते हैं टॉर्क, ठीक है ना। का इसका मान क्या होता है, टॉर्क बराबर मान होता है एम सदिश गुने बी सदिश, और इम्पोर्टेंट है, आएगा ही पक्का एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, क्या कहता है क्वेश्चन आपका है, कैपिटल आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी नोट है। कुंडली की अक्ष पर इसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बी नोट बट्टे 8 हो जाएगा। तो देखिए √3r के दूरी पर इसका मान इतना आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र बी सदिश में भी सदिश वेग से गतिशील आवेश पर लगने वाले बल का व्यंजक क्या होता है, रट लीजिएगा, ये क्वेश्चन पक्का आएगा आपके एग्जाम में। Fm बराबर Q इंटू भी क्रॉस बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। लोहा क्या है, देखिए लोहा आपका लोह चुंबकीय है, ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण बढ़ने से दोलन करते हुए चुंबक का आवर्त काल क्या होता है, इसका देखिए इसका आवर्त काल आपका घटता है, क्या होता है, घटता है। चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान क्या होता है, 0 डिग्री। चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री, और आपका ध्रुव पर क्या होता है 90 डिग्री। निकेल होता है, ये भी लोह चुंबकीय होता है। ध्रुव पर देखिए नतीजा नमन का कोण का मान 90 डिग्री। लेंज का नियम पालन करता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक हेनरी होता है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, हेनरी। देखिए बउआ वही फिर क्वेश्चन पूछ दिया है, हेनरी मात्रक किसका है, तो ये प्रेरकत्व का है ना, प्रेरकत्व का। चलिए अगला प्रश्न, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बनाने में ज़रूरत किसका होता है। देखिए ज़रूरत पड़ता है उच्च प्रतिरोध, किसका, उच्च प्रतिरोध का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। चलिए तो देखिए 30 ही प्रश्न रहने देते हैं मॉडल सेट का, फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम आपको बतला देंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और कैसा लगा है कमेंट करके अवश्य ही बतलाइए। आपके लिए इसी तरह का वीडियो प्रत्येक दिन लाते रहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी के साथ एक नए वीडियो में।